हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 12th बोर्ड 2026 का सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखेंगे सैंपल पेपर को, कैसे आपको देखना है, सैंपल पेपर कैसे डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद देखेंगे क्या सैंपल पेपर में कुछ चेंजिंग आया है पिछले ईयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, सीबीएसई बोर्ड का पहले से मैं साइट खोल के रखा हूँ, लेकिन आपको यहाँ से नहीं देखना है, आपको शुरू से देखना है। शुरू से मैं दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलो मैं बैक जाता हूँ। तो पहले मैं बैक जाता हूँ, बैक गया एंड फाइनली देखो मैं गूगल पे आ गया। तो गूगल पे देखो पहले से मैं सीबीएसई बोर्ड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड पहले से मैं यहाँ पे सर्च करके रखा। बस ऐसे ही आपको सीबीएसई बोर्ड सर्च करना है एंड उसके बाद आपको आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो इसमें क्या करना है, आपको सीबीएसई लिखा हुआ जो ब्लू कलर का, उस सीबीएसई पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, एकेडमिक वेबसाइट, यहाँ पे देखो नीचे में एकेडमिक वेबसाइट लिखा हुआ है, उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। एकेडमिक वेबसाइट पे जब क्लिक करोगे देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया, जैसा कि पहले मेरा इंटरफेस था। अब यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आने के बाद आप क्या करोगे, आपको सिंपल पेपर देखना है तो इसके सबसे लेफ्ट साइड में जाओ। तो लेफ्ट साइड में देखो जाओ तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सिंपल क्वेश्चन पेपर ब्लैक कलर का। देखो जैसे ही मैं यहाँ पे पेन लेके गया वहाँ पे ब्लैक हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन पेपर है ब्लैक कलर का, क्या करना है, उसमें देखो वहाँ पे सबसे नीचे नीचे आओ तो नीचे देखो लिखा हुआ SQP 2025-2026 मीन्स ये 2025-2026 का सैंपल पेपर है। उसके नीचे आपका 2024, 2025 का, 2023, 2024 का सैंपल पेपर है। तो हमें देखना है अभी 2025, 2026 का सैंपल पेपर। तो 2025, 2026 पे क्लिक करेंगे। लेकिन देखो 2025, 2026 में क्या है, उसके जस्ट सामने आ गया आपका क्लास 12 एंड क्लास 11, सॉरी क्लास X 10 और क्लास 12। तो आपका क्लास 12 को देखना है कि क्लास 10 को, उस पर आप क्लिक करोगे। तो हमें देखना है क्लास 12 का, तो क्लास 12 पे हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लास 12 पे आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पे क्या है, आपका सब्जेक्ट दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में आपका सब्जेक्ट दे रखा है एंड इधर आपका सिंपल क्वेश्चन पेपर दे रखा है बीच में एंड आपका इधर मार्किंग स्कीम दे रखा है। तो आपको यहाँ पे जिस सब्जेक्ट का सैंपल पेपर देखना है या डाउनलोड करना है, उस सैंपल पेपर को आपको ढूंढना है। ठीक है, मीन्स उस सब्जेक्ट को ढूंढना है और डाउनलोड करना है। जैसे कि देखो हमें फिजिक्स का देखना है। ठीक है, तो फिजिक्स सबसे नीचे होगा। पी 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 कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ पे गया। देखो यहाँ पे फिजिक्स है। देखो जैसे मैंने फिजिक्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ब्लू कलर का यहाँ पे दिख रहा होगा अभी आपको। ठीक है, एंड फिजिक्स के सामने देखो यहाँ पे लिखा हुआ SQP। इस SQP पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो जैसे ही देखो हमने क्लिक किया है, सामने फिजिक्स का आपका ऐसा कुछ इंटरफेस आ गया और ये फिजिक्स का आपका सैंपल पेपर है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिक्स। जैसे इसको मैं आपको दिखाता हूँ पेन से, थोड़ा सा पेन से मैं दिखाता हूँ आपको करके। देखो यहाँ पे आप देखना, रुक जाओ, ये नहीं करना है अभी। अभी देखो मैं दिखाता हूँ। हाँ देखो, ये सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है आपका, देखो यहाँ पे लिखा है आपका फिजिक्स, फिजिक्स कोड नंबर 042 सिंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 12 2025 से 26। ठीक है, ये पता चल गया हमें कब का सैंपल पेपर है ये। तो देखो इस सैंपल पेपर में क्या क्या चेंजिंग है हम लोग देखेंगे एक एक करके, क्या चेंजिंग है, क्या पहले जैसा है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 70 दिख रहा है। ठीक है, 70 70। ठीक है, तो 70 मार्क्स का क्वेश्चन आपका है सेम, जस्ट जैसे आपके पिछले ईयर में था 70 मार्क्स का क्वेश्चन, अभी भी 70 मार्क्स का क्वेश्चन है। टोटल 3 आवर आपको दिए गए हैं, यहाँ भी टोटल 3 आवर है, पहले जैसा है 3 आवर, अभी भी 3 आवर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है आपका जनरल इंस्ट्रक्शन। देखो जनरल इंस्ट्रक्शन में आपका लिखा हुआ है देयर आर फर्स्ट का जो आपका फर्स्ट नंबर है उसमें क्या लिखा है, देयर आर 33 क्वेश्चंस इन ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ठीक है, टोटल यहाँ पे टोटल 33 क्वेश्चंस होंगे आपके फिजिक्स में। ठीक है, और सभी कंपलसरी है, सभी आपको बनाने होते हैं। ठीक है, एंड सेकंड आपका है दिस क्वेश्चन पेपर हैज 5 सेक्शंस। इस क्वेश्चन पेपर का टोटल 5 सेक्शन है, जैसा कि पहले 5 सेक्शन था अभी भी 5 सेक्शन है, मतलब कि सेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। अभी भी सेक्शन ई तक है, पिछले ईयर भी सेक्शन ई तक था। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी, सभी सेक्शन आपके कंपलसरी है, मतलब सभी सेक्शंस के क्वेश्चन आपको बनाने हैं। एंड आते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर क्या है, सेक्शन ए कंटेन्स 16 क्वेश्चंस। तो सेक्शन ए में टोटल 16 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 12 एमसीक्यू, जिसमें से 12 का एमसीक्यू है एंड 4 असर्शन रीजनिंग बेस्ड ऑफ 1 मार्क ईच। ठीक है, एंड बाकी 4 जो आपका है असर्शन रीजनिंग वाले बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि प्रत्येक 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, एंड 12 क्वेश्चन जो होता है वो आपका क्या है, 12 क्वेश्चंस भी 1 मार्क्स के होंगे। सेक्शन ए में टोटल आपके 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चंस में टोटल 12 एमसीक्यू हैं, सभी 1 मार्क्स के हैं। एंड आपके बाकी जो बचे 4 क्वेश्चन आपके असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो सभी क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के हैं। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 16 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट हो गया आपका सेक्शन बी। तो सेक्शन बी कंटेन्स 5 क्वेश्चन। सेक्शन बी में आपके टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ऑफ 2 मार्क्स ईच, सभी क्वेश्चंस आपके 2-2 मार्क्स के हैं। ठीक है, सेम टू सेम अभी डिटो मिल रहा है, जैसे आपका प्रीवियस ईयर का था सेम वैसा ही सैंपल पेपर अभी भी है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, लोग देखते हैं क्या होता है।
सेक्शन सी, तो सेक्शन सी कंटेन्स 7 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच। तो सेक्शन सी में जो होता है टोटल 7 क्वेश्चंस हैं और प्रत्येक क्वेश्चन क्या है आपके टोटल 3 मार्क्स के, मतलब कि 21 21 नंबर का क्वेश्चन। एंड सेक्शन डी कंटेन्स 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो सेक्शन डी में आपका 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जैसा कि आपके प्रीवियस ईयर का था सेम वैसा ही है, ठीक है, ऑफ 4 मार्क्स ईच, प्रत्येक क्या है आपका 4 मार्क्स का है। एंड सेक्शन ई, अब आगे आपका लास्ट है सेक्शन ई। तो सेक्शन ई कंटेन्स 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। सेक्शन ई में क्या है आपका टोटल 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है, जो कि क्या है हर एक क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के, ठीक है। तो सेम टू सेम डिट्टो भाई साहब, जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर था, सेम जैसे सिंपल पेपर था प्रीवियस ईयर का, सेम सिंपल पेपर आपका अभी है, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं क्या कुछ चेंजिंग है कि नहीं है, ठीक है। देखो आप, तो सेक्शन ए में हम लोग आते हैं। तो सेक्शन ए जैसा आपको इंटरफेस यहाँ पे दिख रहा होगा, तो सेक्शन ए में अगर दिख रहा होगा आपको, तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आपका चार्ज होलो स्फीयर ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ प्रीमियम कॉपर। इस प्रकार से ये तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कौन सा सही होगा नहीं होगा। तो देखो आप अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रखे हो तो आप क्वेश्चन ये बना सकते हो। ऐसे अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सिलेबस जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा तो मैं बोलूंगा कि अभी क्वेश्चन मत बनाओ, ठीक है, नहीं तो अभी बनाओगे तो फिर आप पैनिक हो जाओगे, कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। तो जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन बनाना, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा किस टाइप का क्वेश्चन। ये देखो, कॉइल एंड टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये रेसिस्टेंस यहाँ पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है आपका फेज डायग्राम ऑफ डिवाइस कनेक्टेड एसी सप्लाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब ये एसी करंट का सवाल है आपका। अगर एसी करंट आप पढ़ लिए होगे अल्टरनेटिंग करंट, तो आपसे ये सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो थोड़ा कोई ऐसा कुछ ज्यादा लेवल का क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, मतलब एक एवरेज क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहना है, क्योंकि पिछले बार में सीबीएसई हमें धोखा दिया, कुछ इस टाइप के सवाल पूछ दिए, मतलब आउट ऑफ सिलेबस, थोड़ा सा मतलब कि उसका हार्ड सवाल, नीट के जेई के उस लेवल का सवाल पूछ दिए, ठीक है। लेकिन हमें क्या है, हमें सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, हमें अभी भी वैसा ही क्वेश्चंस करना है, ठीक है। हम लोग बेसिक क्वेश्चंस भी करेंगे एंड उसके साथ साथ थोड़ा नीट का जेई का भी क्वेश्चन करेंगे, अपना लेवल बढ़ा के रखेंगे, क्योंकि सीबीएसई का भरोसा नहीं, ये धोखेबाज है, ठीक है, ये कभी भी कैसा क्वेश्चन डाल सकता है। हालांकि सिंपल पेपर में हमें वैसा क्वेश्चन अभी वैसा दिख नहीं रहा है, ठीक है। सेक्शन ए में हमने देखा, ठीक है, देखो सिंपल क्वेश्चन वही फेज वेव ऑप्टिक्स का ये क्वेश्चन दिख रहा है आपका। एंड इधर सामने नीचे आते हैं, आपका एटॉमिक मॉडल का क्वेश्चन दिख रहा है, मतलब एटम चैप्टर का दिख रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड अलोंग द एक्सिस करंट करेंगे लूप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन आपका दिख रहा है। फिर देखो ये 10 नंबर का सवाल देखो, तो ये तुम्हारा एसी करंट का सवाल दिख रहा है। रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर, ये तुम्हारा न्यूक्लियाई का सवाल दिख रहा है, आसान सवाल लग रहा है हमें, ठीक है। एंड उसके बाद होता है 12 नंबर सवाल आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का ही ये दिख रहा है, क्योंकि सोलेनॉइड वगैरह स्प्रिंग वगैरह है, ठीक है, ये आपके हैं, ठीक है। एंड उसके बाद देखो सेक्शन ए में टोटल तुम्हारा 4 क्वेश्चन, एसर्शन रीजन वाला, तो एसर्शन रीजन वाला भी आपको दिख रहा होगा 13 14 15 16, मतलब एक एवरेज हमने क्वेश्चन देखा, तो एवरेज क्वेश्चन से मतलब ठीक ठाक है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें अच्छे क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड क्लास 12 के हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, नीट के क्वेश्चंस भी कुछ होंगे, जेई के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, एंड उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे एंड असर्शन रीजन, जो भी मतलब सीबीएसई का जो पैटर्न है उस चीज को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है, स्पेशली बोर्ड के लिए। मैं आप मतलब हर एक चैप्टर का मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वन शॉट लाऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, सब्जेक्टिव का मैं लाऊंगा, और सीबीएसई जो लेवल मेंटेन करता है वो लेवल मैं भी मेंटेन करके रखूंगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल पे आके वीडियो देख सकते हो, ठीक है, एंड अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हो, मतलब अपना प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से। एंड उसके बाद आपको अगर पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए सैंपल पेपर का, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायो का हो, ठीक है, तो सभी सैंपल पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना, ठीक है, वहां पे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पे जाना और टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, क्लियर है, तो हमने देख लिया कैसे सैंपल पेपर देखना है, ठीक है, तो बाय बाय, गुड लक।